समझ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको बोर ना करूँ, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ इस बढ़िया इंडस्ट्री के बारे में, इस भविष्य की इंडस्ट्री के बारे में, जिसके सभी एक पात्र हैं, एक भाग है डायरेक्ट सेलिंग। सो IMC के इस वार्षिक उत्सव 2022 में आए हुए, भारतवर्ष से आए हुए सभी लोगों का मैं चेतन भारद्वाज, जनरल मैनेजर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब आप कहेंगे मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही अतिथि हूँ, पर IDS से हमारा जो संस्था है ये एक बड़े परिवार की तरह है, जिसमें हमारी सारी मेंबर कंपनीज उस परिवार के सदस्य की तरह कार्य करती हैं। तो सब में प्रतिस्पर्धा है, सब एक दूसरे के लिए चैलेंज है, कंपटीशन है, पर सबका प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा करें कि सभी के लिए तरक्की के अवसर बने, सभी कंपनी जो है वो भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अपना योगदान दे सकें, और इसीलिए मैं यहाँ अतिथि से ज़्यादा आतिथ्य की भूमिका में हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बिफोर मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा डॉक्टर अशोक भाटिया जी के बारे में। हम सभी ने धीरू भाई अंबानी और बड़े बड़े रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, किस तरह उन्होंने एक महान साम्राज्य, एक महान व्यापारिक साम्राज्य को खड़ा किया। मेरे हिसाब से डॉक्टर अशोक भाटिया भी कहीं ना कहीं उसी लीग के एक सदस्य हैं। एक बहुत ही साधारण से परिवेश से आते हुए आज IMC जैसी विशाल कंपनी को खड़ा करना, सर ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणावर्धक कहानी है हम सभी के लिए। और मैंने कहीं पढ़ा था सर, आपने बहुत समय तक शायद 25 रुपये महीने तनख्वाह पे आपने काम किया, उसके बाद आपने बहुत वर्षों तक बैंक में काम किया, वहाँ से आज इस मुकाम पर आप आए हैं कि लाखों लोग आज आपके साथ जुड़ के, IMC के साथ जुड़ के अपने भविष्य, अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं। वाकई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए। डॉक्टर भाटिया के मार्गदर्शन में IMC को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं उनके सुपुत्र श्री सत्यन भाटिया जी। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने बहुत पहले एक श्लोक लिखा था, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगा। एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्ते च साधुना हलादम कुलम सर्वत्र यथा चंद्रेण शर्वरी। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार एक अकेला चंद्रमा संपूर्ण रात के अंधेरे को दूर करके शोभा बढ़ा देता है, उसी प्रकार एक सज्जन और योग्य पुत्र संपूर्ण कुल की, परिवार की ख्याति बढ़ाता है। आई थिंक सत्यन भाटिया जी ने IMC को वाकई एक अलग ही सफलता की कहानी प्रदान करी है। केवल 15 वर्षों में, 15 वर्ष बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, केवल 15 वर्षों में IMC की गिनती आज भारत की शीर्ष डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में होती है। इसके लिए सत्यन जी विशेष बधाई के पात्र हैं। रैंकिंग्स पे मैं नहीं जाऊंगा सत्यन जी, बट डेफिनेटली IMC भारत में टॉप 15 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में स्थापित हो चुकी है, और बहुत जल्द मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में भारत की न केवल टॉप 10 अपितु टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी जरूर आएगी। पर इस अवसर पर डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन जी के अलावा कोई और है जो इस सफलता का इनसे भी शायद ज़्यादा हकदार है। गैस कर सकते हैं कौन है? वो है आप सभी डायरेक्ट सेलर्स। आपकी मेहनत के बिना IMC शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती, इस तरक्की पे नहीं पहुंच पाती, जहां आज केवल भारत ही नहीं बल्कि आप सब IMC को भारत के बाहर विदेशों में भी ले जाने के लिए अग्रसर हैं। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने खुद के लिए। आयुर्वेद वैसे भी हमारे देश का गौरव है। ये सिर्फ एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जिसे हम ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम कहते हैं, सिर्फ वो नहीं है। ये अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, अपने आप में एक संपूर्ण साइंस है। वर्षों का अनुभव चाहिए हमारे ग्रंथों में लिखी बातों को समझने में, उन रहस्यों को समझने में, और उनसे ऐसे उत्पाद या प्रोडक्ट बनाने जो कि आपकी और हमारी डेली यूज़ के लिए या हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। तो वाकई IMC की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों से ज्ञान निकालकर हम सबके लिए बनाए हैं, जिसके आधार पर कंपनी आज निरंतर तरक्की कर रही है। सो विद दीज वर्ड्स मैं एक बार एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कम समय में आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। स्टेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया, ये सारी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करूंगा ये वित्तीय वर्ष 2020-2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के कार्यकाल वर्ष के लिए है।
सबसे पहले तो जान लेते हैं वर्ल्ड फेडरेशन और आईडीएसए है क्या। देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1978 में और ये बेस्ड है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आईडीएसए की स्थापना हुई थी 1996 में। सो आईडीएसए जो संस्था है वो भारत में जितनी पुरानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उतना ही पुरानी आईडीएसए है। जिस तरह भारत में आईडीएसए वर्ल्ड फेडरेशन की मेंबर है, इसी प्रकार पूरे विश्व में 62 से ज़्यादा देशों में जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस हैं वो वर्ल्ड फेडरेशन की मेंबर है। आईडीएसए की गवर्निंग मैकेनिज्म हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। WFDSA या वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस की सीईओ काउंसिल एक होती है जो कि संस्था को गवर्न करती है। वर्ल्ड फेडरेशन अपने 62 नेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस की बदौलत विश्व के 170 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। आईडीएसए की अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल 18 मेंबर कंपनीज हैं, बट हमें गर्व है कि 18 मेंबर कंपनीज भारत के कुल जमा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का 60% करती हैं। तो आप सोच सकते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें तकरीबन 600 कंपनी है, उसमें से केवल 18 कंपनीज जो है आईडीएसए की वो 60% बिजनेस करती हैं और बाकी की 450 से ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो कुल मिला के 30 से 35% बिजनेस करती हैं। और आईडीएसए का मेंबर होने के लिए एक जो सबसे ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट या एक कंडीशन है वो है हमारे कोड ऑफ कंप्लायंस का स्ट्रिक्ट फॉलो। और मुझे गर्व है कहते हुए कि आईएमसी बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आईडीएसए हमारे और वर्ल्ड फेडरेशन के जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंप्लायंस है उसको बिल्कुल फॉलो करती है। आईडीएसए के सभी कार्यों में, आईडीएसए की सभी गतिविधियों में आईएमसी हमेशा अग्रसर रहती है। बल्कि अभी मुझे पता चला हाल ही में, आपको शायद जानकारी होगी, आईडीएसए ने भारत का प्रथम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एकेडमिक्स में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि उस बैच में जो पहले 26 बच्चों की बैच है, 4 या 6 बच्चे, सत्यन जी मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, आईएमसी से आते हैं और उसमें तो शायद आज 4 यहाँ पर उपस्थित भी हैं। सत्यन जी हमारे एडवोकेसी कमेटी में भी बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे अफेयर्स में, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को किस दिशा में ले जाना है, इन सभी दिशा में सत्यन जी निरंतर आईडीएसए की मैनेजमेंट की मदद करते रहते हैं और इसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है क्या? अब आप हंसेंगे, आप लोग खुद इतने बड़े बड़े रैंक होल्डर्स, अचीवर्स हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ फिर भी समझाने की डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करता है। देखिए, एक ट्रेडिशनल रिटेल सप्लाई चेन जिसे हम बोलते हैं वो किस तरह काम करती है। एक एंड पे होता है मैन्युफैक्चरर और एक एंड पे होता है कंज्यूमर। अब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कई इंटरमीडिएट्स या कई बिचौलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। हर स्टेज पे प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक मार्कअप जुड़ता जाता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, इन सभी इंटरमीडिएट्स को या इन सभी बिचौलियों को हटा देती है और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को अपने एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू पास में ले आती है। इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो उत्कृष्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पे अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई कर पाते हैं और इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग को भविष्य का बिजनेस कहते हैं। आई थिंक कुछ जी, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी वर्ष 1886 में, जब विश्व की प्रथम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एवॉन की स्थापना हुई थी। 1925 तक डायरेक्ट सेलिंग की जो एनुअल सेल्स थी वो तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास रजिस्टर होनी शुरू हो गई थी। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वो कालखंड है जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा में ही केंद्रित थी। 1940 से 1960 तक डायरेक्ट सेलिंग की नई नई कंपनियों की उत्पत्ति शुरू हुई, जहां पहले केवल बुक्स या कॉस्मेटिक्स को ही ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल किया जाता था। पर 1960 और 1970 तक फूड, वेलनेस, टॉयज़, अप्लायंसेस, ये सभी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मार्केट में सेल किए जाने लगे। 1990 से 96 के बीच डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भारत में आई। भारत में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की स्थापना हुई। 2017 वो वर्ष था जब भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने 10,000 करोड़ का जो एक लक्ष्य था या एक मानसिक बैरियर था उसे क्रॉस किया था और उसके बाद से निरंतर इंडस्ट्री प्रगति की ओर है।
आइए जानते हैं ग्लोबली विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इस समय क्या स्थिति है। मैं आपके सामने पिछले 4 साल का डेटा प्रस्तुत कर रहा हूँ, 2017 से लेकर 2020 तक का। 2021 का डेटा वर्ल्ड फेडरेशन अभी फाइनलाइज कर रही है और पूरी उम्मीद है हमें जुलाई के आखिरी महीने तक 2021 का डेटा भी उपलब्ध हो जाएगा। सो अगर आप देखेंगे 2020 में ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, 180 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फिगर्स हमने आपके साथ शेयर करी हैं, इनमें चाइना का हमने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया है। अगर हम चाइना का इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो इंडस्ट्री का जो साइज है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ग्लोबली अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग विभिन्न महाद्वीपों में किस तरह से कौन सा महाद्वीप या कौन सा क्षेत्र जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है। एशिया डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर्स के नंबर और डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में नंबर 1 है। 43% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स एशिया रीजन से आती है। इसके बाद आता है अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों रीजन है। 36% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स इन अमेरिका रीजन से आती है। यूरोप 20%, अफ्रीका और मिडल ईस्ट लगभग 1%। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा विक्रय की जाती हैं? वेलनेस 36% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स अकेले वेलनेस सेगमेंट से आती है। कॉस्मेटिक्स 26%, हाउस होल्ड गुड्स 14%, क्लोथिंग 4%, फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 4% और अदर्स लगभग 14%। ग्लोबली नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स पूरे विश्व में इस समय 12.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं। अगर हम बात करें 26% इन 12.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में से मेन है और 74% वुमेन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी उत्पत्ति से ही जो हमारी महिलाएं हैं उनको एक वैकल्पिक आय का स्रोत बनाने में विशेष भूमिका अदा करती रही है और भारत में भी लगभग 25 वर्षों तक महिलाओं की जो संख्या थी वो अनुपात में पुरुषों से ज़्यादा रही है, पर पिछले 2 साल से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं? तो अगर हम ग्लोबली 12.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आयु वर्ग 35 से 44 के बीच सबसे ज़्यादा 26% डायरेक्ट सेलर्स आते हैं। 45 से 54 के बीच 25%, 55 से ऊपर लगभग 23%, 25 से 34 19% और 18 से 24 7%। तो डायरेक्ट सेलिंग लगभग हर आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर आयु वर्ग से जुड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और एक अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक वैकल्पिक इनकम का सोर्स अर्जित कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए। आपके सामने मैं डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ लास्ट 4 सालों का, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं 2017-18 में जहां भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 11,670 करोड़ पे इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाल ही में रिलीज हुए 2020-21 के सर्वे के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 18,000 करोड़ का डेटा पार कर चुका है। अगर हम इसकी CAGR कैलकुलेट करें तो इन 4 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 15.68% की CAGR से बढ़ रहा है। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में या भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जिनका सबसे ज़्यादा बिक्री होती है? सो इसमें भी ग्लोबल लेवल की तरह वेलनेस 58% सेल आती है, कॉस्मेटिक्स 22% की सेल्स आती है। सो अगर हम इन 2 कैटेगरीज की बात करें, वेलनेस और कॉस्मेटिक्स, ये 2 कैटेगरी ही भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लगभग 80% बिजनेस पे इन 2 कैटेगरीज का कब्जा कह लीजिए या भागीदारी कह लीजिए। इसके बाद हाउस होल्ड गुड्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस हैं, होम केयर है और अदर सेगमेंट्स भी हैं। भारत की विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या पोजीशनिंग है, क्या प्लेस है? सो 2019 में अगर आप देखेंगे तो भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का रिटेल साइज 2.48 बिलियन US डॉलर्स के करीब आका गया था, जो कि विश्व में 15वें स्थान पर था।
2020 में यानी कि अगले ही वर्ष, जैसा आप देखेंगे कुछ रैंकिंग्स में चेंज हुआ, विश्व के टॉप 10 देशों में अपनी जगह बना चुका है। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है, कौन सा रीजन उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत लगभग 29% पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया 26%, वेस्टर्न इंडिया 23%, साउथ इंडिया दक्षिण भारत 14% और हमारा पूर्वोत्तर भारत लगभग 8% की भागीदारी रखता है। टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत में शीर्ष 5 डायरेक्ट सेलिंग के राज्य कौन से हैं? नंबर 5 पे आता है उड़ीसा, जो कि पूरे भारत की सेल्स का लगभग 6% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है बिहार, जो कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का 60% भागीदारी रखता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारत की सेल्स का 10%, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरे भारत की सेल्स का 11% भागीदारी और नंबर 1 स्पॉट पे है महाराष्ट्र, जो कि पूरे इंडस्ट्री का 12% डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में भागीदारी रखता है। जब मैंने आपसे पहले बात करा था कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग विशेष रूप से महिलाओं को हमेशा से आकर्षित करता रहा है और ग्लोबली जो महिलाओं का नंबर है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है अनुपात। भारत में इस समय 80 लाख के करीब एक्टिव फुल टाइम डायरेक्ट सेलर्स कार्यरत हैं। अब इन 80 लाख का एक मैं आपको छोटा सा डेटा शेयर करना चाहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं 2017-18 तक जो महिलाओं की संख्या थी या अनुपात थी वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा थी। तो 2017-18 में जहाँ महिलाएं 51% थी, पुरुष लगभग 39% के आसपास थे। 2018-19 में पहली बार महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बराबर हुआ 50-50 और उसके बाद 2020-21 में आज हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पुरुष जो है वो महिलाओं से आगे निकल गए हैं। आज पुरुष डायरेक्ट सेलर्स की संख्या लगभग 53% है और महिलाओं की संख्या लगभग 47% है। तो आई थिंक महिलाओं को और आगे आना पड़ेगा। 25 साल से अपनी जो आपने एक पोजीशन एक एस्टेब्लिश की थी वो वापस लेने का वक्त आ गया है। एक लास्ट डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भारत में किन आयु वर्गों के लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं? जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स 80 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं वो किन किन आयु वर्गों से आते हैं? तो सबसे पहले 18 से 24 आयु वर्ग के लगभग 18% डायरेक्ट सेलर्स हैं। 25 से 34 वर्ष के लगभग 30%, 35 से 44 के लगभग 28%, 45 से 54 16% और 55 एंड अबव 55 से ऊपर के भी तकरीबन 8% डायरेक्ट सेलर्स इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ